स्त्री का कौन सा अंग दबाने से धन प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताया गया है। आचार्य चाणक्य जैसे महान ज्ञानी ने इन्हीं नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण से बालक को राजगद्दी हासिल करवाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री की वह कौन सी चीज़ है जो सुबह छूने मात्र से पुरुष की किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है, जिसके बाद उस पुरुष की सफलता के दरवाजे खुलने लग जाएंगे। चाणक्य नीति में बताए गए इस रहस्य जिसको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर कौन सा अंग छूने से धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कौन सा काम है जो घर की स्त्रियों को कभी करने नहीं चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष का भाग्य बदल जाता है। आइए जान लेते हैं स्त्रियों को कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 1, लालच। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और घर की महिलाओं को तो यह कतई भी सोचना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। नंबर 2, पति का अपमान। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मुख में मां सरस्वती का वास होता है और यदि स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। नंबर 3, अहंकार। घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का अहंकार करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर में सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार को स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। नंबर 4, अज्ञानता। चाणक्य नीति के अनुसार घर की महिलाओं को शास्त्रों एवं पुराणों का नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती है। तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी करने नहीं चाहिए। अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ महिला को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अपने पूरे परिवार को बनाए रखें। कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाकर उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के अपने घर की स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी सवे इस कार्य से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि श्री देवी का स्वरूप होती है। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह उठने के बाद स्पष्ट करने से मात्र व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। आपको घर परिवार बिजनेस कारोबार में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और घर धन धान्य से भर जाएगा। या दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप श्री के अंग को छूते हैं तो आपकी किस्मत
जाग सकती है। घर में अगर गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा का ढकोसला मानकर इसकी और दुर्लभ करते हैं, लेकिन साथ में बताई गई इस बात का बहुत अधिक महत्व है। स्त्री के इस अंग छूने से अमीर होता है इंसान। यदि कोई पुरुष स्त्री के अंग को स्पर्श करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करता है। इसलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीज़ों को दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्री के मुख्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बनती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है, उसके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और तीसरी बात, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी के हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह स्पष्ट करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद, क्योंकि इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।